हाय गाइस, मेरा नाम विजय सिद्धार और मेरा सेमिनार टॉपिक है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इरिगेशन सोलिनिटी। यह पेपर 4 का है जिस हम ड्राई लैंड के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ड्राई लैंड। सिंचाई साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण भारत में ड्राई फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की कृषि 177 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 56.5 मिलियन हेक्टेयर सिंचित है और शेष भूमि 68% शायद मिस्टेक होगा वर्ष पर आधारित है। देश के कुल उत्पादन का 42% उत्पादन इस शुष्क खेती से मिलता है, जिसमें अधिकांश हिस्सा मोटा अनाज होता है। हालांकि देश में सिंचाई की क्षमता 2 से 2.5 मिलियन हेक्टेयर है, फिर भी 50% से अधिक भूमि वर्षा पर निर्भर रहती है। ऐसी खेती की विशेषताएं विभिन्न प्रकार की भूमि क्रम एवं अनिश्चित वर्षा वितरण, विभिन्न फसलों, अलग अलग किसान की कुशलता, सामान्य खेती करने वालों का गरीब स्तर आदि है। ड्राई फार्मिंग कम उत्पादकता को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण कम उर्वरता, अनिश्चित मौसम तथा सक्रिय राज्य अवधि कम आदि है। हिस्ट्री ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडिया। भारत में ड्राई फार्मिंग का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन 1923 में डॉक्टर एच मान ने श्री सी.बी. मेहता के सहयोग से मुंबई के कृषि क्षेत्र में शुरू किया। 1970 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। डेफिनेशन में आता है, उन क्षेत्रों में जहां वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर या उससे कम होती है, वहां लाभप्रद क्रॉप को बिना सिंचाई के उगाना ड्राई फार्मिंग कहलाता है। मतलब जहां जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है वहां ड्राई फार्मिंग किया जाता है। शुष्क खेती फसल उगाने की एक मेथड है जिसमें क्रॉप को प्रोडक्शन हेतु भूमि में कम एवं असामयिक वर्षा के पानी की अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा नमी का इस प्रकार से प्रबंध कर फसल उगाया जाता है जिससे क्रॉप में अधिक से अधिक उपज ले सकें। ड्राई फार्मिंग, इसी को ही ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ड्राई फार्मिंग एरिया मतलब भारत में ड्राई फार्मिंग को कौन करना चाहिए, इसमें आता है बुंदेलखंड, रोहतक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उदयपुर, राजकोट, बीजापुर आदि। प्रॉब्लम ऑफ फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग की प्रमुख समस्या नमी संरक्षण है। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण की समस्या है। तीसरा, वर्षा का असमान होना है। चौथा, उपजाऊ भूमि का ना होना है। कैरेक्टर ऑफ ड्राई फार्मिंग, अनिश्चित एवं वार्षिक वर्षा। उक्त क्षेत्रों में मतलब जिन क्षेत्रों में 500 मिलीमीटर या इससे कम वार्षिक वर्षा होती है, वर्षा का वितरण असमान होता है, फसल प्राय देर से मानसून अथवा जल्दी मानसून समाप्त हो जाता है आदि से प्रभावित होती है और उनकी पैदावार कम होती है। दूसरा, उबड़ खाबड़ भूमि की सतह के कारण। वर्षा के असमान वितरण के कारण पानी एवं वायु दोनों से ही भूमि कटाव होता है। इस प्रकार धीरे धीरे भूमि में उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिससे कि ड्राई फार्मिंग किया जा सकता है। हानिकारक जलवायु। कभी कभी इन क्षेत्रों में वर्षा 1 या 2 बार ही हो पाती है, 2 बार में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन एक ही बार में अधिक वर्षा से भूमि कटाव बढ़ जाता है तथा बाढ़ में सूखे का सामना करना पड़ता है। सिंचाई के साधनों के अभाव में सर्दियों में भी क्रॉप को पाले या सामना करना पड़ता है। इस तरह से क्रॉप का कभी कम तथा पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। सिमिलेटर टाइप ऑफ क्रॉप। एक ही फसल ड्राई एरिया में केवल सूखा सहन करने वाली क्रॉप को ही बोया जाता है। अतः उक्त क्षेत्र में अधिकतर अरहर, बाजरा तथा तिलहन की फसलें उगाते हैं जो कमजोर क्रॉप होते हैं। इस प्रकार कमजोर तथा शुष्क फसलें शुष्क क्षेत्रों में खेती की जाती हैं। शुष्क खेती से अधिक उत्पादन देने के सुझाव। पहला, वर्षा का पानी अधिक सोखने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए।
दूसरा, सूखा सहन करने वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, चना, अलसी आदि उगाना चाहिए। तीसरा, लाइन में बुआई करना चाहिए। चौथा, रबी फसलों की बुआई वर्षा समष्टि तक कर लेना चाहिए। छठवां, फसलों की शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त प्रजाति का चयन करना चाहिए। सातवां, ढलुआ भूमि पर कृषि क्रियाएं ढाल के विपरीत करना चाहिए। सातवां, मिश्रित फसलें जैसे बाजरा, अरहर या ज्वार अरहर बोना चाहिए। सॉलिनिटी अर्थात किसी जलाशय, महासागर, सागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण की मात्रा प्रायः कुल के प्रति 1000वें भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल में भार और उसमें मिश्रित लवण पानी के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। महासागरों, सागरों तथा कुछ झीलों में लवणता अधिक होने के कारण जल खारा होता है और नदियों के जल में लवणता अत्यंत अत्यल्प होने के कारण यह मीठा या लवण होता है। सिंचाई में लवणीय जल की समस्या में प्रबंधन। नहरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मिट्टी सदैव नम सी दिखाई देती है। ऐसी जमीन में फसल नहीं होती। ऐसी मिट्टी जब दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मिट्टी भूमि ऊसर या रेम की समस्या से ग्रसित हो चुकी है। अतः बिना ऊसरता को समाप्त किए इस जमीन में कोई भी फसल लेना आर्थिक रूप से उपादेय नहीं होगा। तेल या क्षणिक जल से सिंचाई करने से मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो जाती है। अतः इसको सुधारने हेतु कैल्शियम मुक्त रासायनिक सुधारक जैसे कि जिप्सम मिट्टी में डाला जाए तो सोडियम जल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। जिप्सम का उपचार करने से मिट्टी में वर्षा में पानी तथा सिंचाई के जल का रिसाव बढ़ जाता है और मिट्टी में क्षारीयता कम होने लगती है। इस प्रकार जिप्समाचार के पश्चात तेलीय या क्षारीय पानी से सिंचाई कर फसल वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसमें आता है लवणों का सांद्रण। सोडियम अवरोध। सोडियम अवरोध यह समस्या को अवशोषित सोडियम कार्बोनेट और सोडियम अवशोषण अनुपात के द्वारा दर्शाया जाता है। लवणीय एवं क्षारीय पानी का हानिकारक प्रभाव। लवणीय पानी से सिंचाई करने से मिट्टी में नमक एकत्रित विभिन्न फसलों की लवणशीलता जैसे उच्च नहलशीलता, मध्यम नहलशीलता, लवणशीलता। उच्च सहनशील में आता है जौ, चुकंदर, ढेंचा, कपास और मध्यम सहनशील में गेहूँ, जई, धान, ताल, मीरा, सरसों, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, अरहर, ज्वार। उसी तरह निम्न लवणशीलता में आता है चना, मटर, ज्वार, तिल, लोबिया, मूंग, गोट। चारे की फसलें में आता है चारे की फसल में आता है उच्च सहनशील में सास्टब्रूस, बछुआ, दूब घास, जौ, परमुड़ा घास। उसी प्रकार मध्यम सहनशील में रिस्का, बरसीम, सूडान घास, जई, नेपियर घास, मक्का, ज्वार आदि। उसी प्रकार सब्जियां में आता है उच्च सहनशीलता में पालक, शलजम, शकरकंद और कम मध्यम में टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, गाजर, प्याज, बैगन, कद्दू, मेवा, मटर। उसी प्रकार निम्न में आता है सेम, भिंडी, तुरई, लौकी, मूली। उसी प्रकार प्रमुख हैं खजूर, नारियल, ये सब आते हैं उच्च में। मध्यम में अनार, अंजीर, जैतून, अंगूर और निम्न में आता है नाशपाती, सेब, संतरा, बेर, बादाम, नींबू, पपीता, आम आदि। विभिन्न फसलों की विनिमय योग्य सोडियम सहनशीलता। इसे सहनशीलता में आता है बरसुमुड़ा घास, पारा घास, धान, चुकंदर। मध्यम सहनशील में गेहूँ, जौ, जई, रामा, गन्ना, बाजरा, बरसीम, कपास। संवेदनशील में आता है चावला, चना, मूंगफली, मूंग, मटर, मक्का, कपास। लवणीय एवं क्षारीय पानी का प्रबंधन कैसे करें? मिट्टी की बनावट के ऊपर है। दूसरा है सिंचाई अभ्यास से। तीसरा खाद एवं उर्वरक के उपयोग से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और चौथा है लवणीय सहनशीलता। लवणीय जल से सिंचाई करते समय और इससे अपेक्षित उत्पादन प्राप्त करने में फसलों का चुनाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात अत्यधिक लवणीय जल से सिंचाई करते समय उच्च लवणीय सहनशील
फसलों की सारणी में विभिन्न फसलों की लंबवत सहनशीलता वर्णित की गई है। उपयुक्त तरीके अपनाकर हम लवणित तथा क्षारीय जल से उत्पादन प्राप्त अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह मेरा सेमिनार खत्म होता है। थैंक यू।